नमस्कार एंड वेलकम बैक। दोस्तों, आपको मालूम है कि मैं बिल्कुल जितनी डीप प्रॉब्लम्स होती हैं कंट्री की उसको सामने लेके आता हूं और आपको आगाह करता हूं कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसको आगे आके ठीक कैसे करना है या अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है। क्योंकि मैं देखता हूं, जब मैं लास्ट मंथ भारत में आया तो मैंने देखा कि वहां पर जो हॉस्पिटल्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, दवाई बनाने वाली कंपनीज हैं, ये सब मिलकर एक इन्होंने भी कार्टेल बनाया हुआ है और ये हमें लूट रहे हैं हर रोज की रोज। और एक साइलेंट फाइनेंशियल वॉर है जो इन्होंने हमारे साथ छेड़ लिया और हमें पता भी नहीं है। 40 करोड़ मिडिल क्लास सिटीजन्स वो हर रोज जो है इस प्रॉब्लम में से जूझते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम इसमें से बाहर निकलना कैसे है। कई लोगों से मैंने बात करी, मेरी अपनी खुद की फैमिली ने, कई लोगों ने वहाँ पर एक इंश्योरेंस का कार्ड लिया हुआ था। दे हैड बॉट इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि वो सोच रहे हैं कि भाई ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है तो मैं पूरी की पूरी मेरी फैमिली कवर्ड है, लेकिन दे आर कंप्लीटली रॉन्ग। जब क्लॉजेस देखते हैं, मैंने कई चीज़ें देखी हैं अपनी दोस्तों की भी, मैं हक्का बक्का रह गया कि पूरी मशीनरी है वो रन कर रही है पूरे कंट्री के अंदर कि आपको लूटना कैसे है। एक साइड पर तो हैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स जो क्या करते हैं, मेडिकल सप्लाईज के ऊपर उन्होंने अपना जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 1000% बना के रखी है। यानी कि उन्होंने, आपने अगर कोई 1000 रुपये की सामान लिया है, उसकी एक्चुअल कॉस्ट वो तो 10 रुपये है, लेकिन आपसे चार्ज 1000 रुपये किया जा रहा है। और दूसरी तरफ से जो फाइनेंशियल स्कीम्स हैं वो ऐसे बनाई हुई हैं कि 3 लाख करोड़ रुपए हर ऑर्डिनरी जो सिटीजन है उसके अंदर जेब में से उसको निकाल के लेके जाया जा रहा है। लोग इतने ज़्यादा दुखी हैं कि भारत के अंदर जो पॉलिसीज़ हैं उसको अब सरेंडर करना शुरू कर दिया। ये एक शेयर पैनिक का एक मोमेंट आ गया है। दोस्तों, जो मैथमेटिक्स है वो ब्रूटल है। जो मोस्ट ऑफ द जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उन्हें ये नहीं मालूम कि वो कितनी बड़ी इमरजेंसी के अंदर वो रह रहे हैं। कि बाई चांस, खुदा ना खास्ता, अगर आपको कोई मेडिकल इंश्योरेंस इमरजेंसी आ जाए तो होगा क्या। एक तरफ तो ये है कि आपके जितने भी लाइफ के पैसे हैं वो उड़ जाएंगे अगर आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। और अगर कहीं आपने एक सिग्नेचर कर दिया गलती से, बिना पढ़े या बिना समझे, तो आपकी टोटल फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन पॉलिसी होने के बाद भी वो आप उससे अपने आप को बचा नहीं सकते। अब होगा क्या, सपोजिंग आपको सर्जरी करवानी पड़ गई, तो आपका अगर इंश्योरेंस पॉलिसी आपके पास नहीं है तो जितनी आपने स्टॉक मार्केट में 10 साल में पैसे कमाए हैं या आपने पूरी 10 साल में अपनी सेविंग्स को बैंक में रखा है, 2 या 3 दिन में आपके सारे के सारे 10 साल की मेहनत वो उड़ जाएगी। और दूसरा, अगर आप ये बिलीव करते हैं कि आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आपके पास सबसे बड़ी गलती क्या है, उसके अंदर इतने हिडन क्लॉसेज होते हैं फाइन प्रिंट के अंदर, और वो डिज़ाइन भी इस तरह से करे हैं कि भाई आपके क्लेम को रिजेक्ट करना कैसे है। इंश्योरेंस पॉलिसीज आर नॉट देयर कि आप वहाँ पे क्लेम लेने गए आपको क्लेम मिल जाएगा। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है या लाइफ पॉलिसी लिया है और आपको क्लेम मिला ही नहीं। मुझे कितने लोगों के ईमेल्स आए जिसके कारण ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, एक मेरा अपना दोस्त है, उसका एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। उसके साथ क्या हुआ, वो गया एक सिंपल हार्निया का ऑपरेशन करने के लिए, 4 या 5 लाख रुपए का बिल उसके मुंह पे ऊपर थमा दिया, जबकि उसके पास इंश्योरेंस पॉलिसी था, हेल्थ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या लिखा हुआ था, उसमें एक छोटी सी क्लॉज लिखी थी कि 2 साल से पहले अगर आप हर्निया का ऑपरेशन करवाते हैं तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। दैट्स इट। आपने 40-50 हज़ार का आपने इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भरा हुआ है, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी आपको पैसे नहीं देती है। इसलिए प्रॉब्लम क्यों आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि आपको एक एजेंट मिला, उसने आकर आपको एक रैंडम पॉलिसी आपको थमा दिया और उसके अंदर जो फाइन प्रिंट्स हैं, जो छुपाए हुए क्लॉजेज हैं, वो आपको समझाए ही नहीं जाते। दोस्तों, ये जो सेफ्टी नेट है, आप सोचते हैं सेफ्टी नेट है, इंश्योरेंस पॉलिसी ने अपने आप को बचाने के लिए सेफ्टी नेट्स पहले ही पॉलिसी के अंदर लगाए हुए हैं। ये एक ऐसा ब्लाइंड गैम्बल है जो आप हर रोज अपने फैमिली के फ्यूचर के ऊपर आप ये जुआ खेल रहे हैं। और जो ट्रेडिशनल एजेंट्स हैं वो आपको जानबूझकर चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करते, क्योंकि उनका जो इंसेंटिव है वो मिलता है अकॉर्डिंग टू द प्रीमियम यू पे। उनको आपके सर्वाइवल से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए एक रियल अनबायस्ड एडवाइजरी जो आपके साइड पे खड़ा हो, आपको स्ट्रांगली वो बताए कि क्या करना है क्या नहीं करना। आपको मालूम है कि मैं कोई भी चीज़ बिना यूज़ किए आपको कभी रेकमेंड नहीं करता। मैं खुद भारत में था तो मैं खुद दुखी था, मेरे पेरेंट्स बहुत दुखी थे इंश्योरेंस पॉलिसीज को लेकर, लेकिन मुझे किसी ने रेकमेंड किया कि आप डिटो इंश्योरेंस के पास जाइए। ये एक एडवाइजरी फर्म है और बहुत बड़ा ग्रुप है, एक जीरोधा, वो इसको बैक करता है। अब ये करते क्या है,
एक तो ये ट्रस्टेड इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, ये इंश्योरेंस सेलर बाद में है, पहले ये एडवाइजरी का काम करते हैं। और मैंने जब देखा कि इनके जो रिव्यूज़ हैं 14,000 से ज़्यादा, तो इनके पास 5 स्टार रिव्यूज़ हैं। अब ये करते क्या हैं? एक तो ये है कि इनके पास सर्विसेज कंप्लीटली फ्री हैं। ये कंसल्टिंग देते हैं आपको। आप बोलते हैं कि मुझे इंश्योरेंस चाहिए, ये आपकी सिचुएशन देखने के बाद आपको पहले तो कॉल के ऊपर आपको बताएंगे कि भाई आपको कौन सा क्या चीज़ लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, कौन से क्लॉजेज आपके फेवर के हैं और कौन से आपके फेवर के नहीं हैं। दूसरा, सबसे बढ़िया बात मुझे क्या लगी, एक तो स्पैम नहीं करते। आपको मालूम है मैं हर चीज़ आपको वो देता हूँ जो आपके फ़ायदे की हो और फ्री हो। इसमें क्या है, एक तो स्पैम नहीं है, कोई आपको सेल्स के लिए कॉल नहीं आएगा, ओ सर आपने बोला था इंश्योरेंस लेने के लिए, ये कब ले रहे हैं, कुछ नहीं होगा। वो आपके ऊपर प्रेशर डालते ही नहीं है। और दूसरा, अगर आपको इमरजेंसी आ जाए, मुझे सबसे अच्छी लगी की बात कि आपके क्लेम के पेपर्स वो खुद बनाएंगे, आपके लिए वो इंश्योरेंस कंपनी से लड़ेंगे और आपको क्लेम वो दिलाएंगे भी। दोस्तों, इसलिए अपने जो फ्यूचर है फैमिली का, हमारे भारत में मैं देखता हूँ मिडिल क्लास वो ब्लाइंडली लोगों को फॉलो करते हैं। वो कभी भी देखते ही नहीं है कि मेरे फायदे की चीज़ मैं साइन कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। दिस ट्रस्ट फैक्टर इज जहाँ पर ये सारे के सारे एजेंट्स आकर हमें लूटते हैं। मैंने इसलिए क्या किया, ये जो फ्री सर्विसेज वाला कॉलम है, ये इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आपको फ्री कंसल्टिंग आप जाके बुक कर लीजिए और मुझे कमेंट्स में डाल देना कि आपने बुक किया या नहीं किया। क्यों? अगर आपने पॉलिसी लिया हुआ है तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स दिखाइए इनको और ये आपको फ्री में बताएंगे कि इसमें आप कहाँ पे कवर्ड हैं, कहाँ पे गलतियाँ हैं और उसको ठीक कैसे करना है। और अगर पॉलिसी लेनी है तो भी ये आपको हेल्प करेंगे। लेकिन ये हेल्प मैं आपको दे क्यों रहा हूँ, पहले आप वो समझिए। क्योंकि इसका जब तक ये आप पूरी की पूरी जो मशीनरी जो काम आपके अगेंस्ट कर रही है, इसको आप एक्सपोज नहीं करेंगे, तब तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैं ये सारी ये इन्वेस्टिगेटिव वीडियोस आपके लिए बनाता हूँ, ये क्यों बना रहा हूँ। दोस्तों, उसका रीज़न है कि जो आपकी सेविंग्स है, आप जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो सारा अंडर अटैक है। आपको देखना पड़ेगा कि जो पूरा का पूरा जो हेल्थ केयर का सिस्टम है भारत के अंदर, वो कोलैप्स करता जा रहा है। हेल्थ केयर जो कि फंडामेंटली कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसे देना चाहिए था फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वालिटी जो ये हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ केयर है, ये हमारा बर्थ राइट है। भाई हम इनकम टैक्स पे करते हैं आपको, तो आपको हमें फ्री देना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, जो कंट्री की जो गवर्नमेंट है, ये मैं आज की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, आज तो फिर भी आपको इन्होंने आयुष्मान कार्ड दे दिया, लेकिन जो पुरानी गवर्नमेंट थी, इन्होंने सिस्टम के अंदर एक धांधली कर ली, वो पीछे हट गए और उन्होंने ये सारे का सारा काम प्राइवेटाइज कर दिया। अब हो क्या रहा है, पूरे भारत में आपको प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं दिखते, आपको प्राइवेट कॉरपोरेट हॉस्पिटल की चेन्स पूरे भारत में दिखती हैं। और ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये यहाँ पे कोई चैरिटी करने नहीं आए, वो आए हैं एग्रेसिव प्रॉफिट्स बनाने के लिए, ताकि वो आज एक हॉस्पिटल है और अगले साल तक 2-3 हॉस्पिटल्स आप ही के पैसे कमाकर वो एक हॉस्पिटल और खड़ा कर ले। अब आप ऑफिशियल डाटा देखिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का, जो एवरेज कॉस्ट है हॉस्पिटलाइजेशन की, अगर आप गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपकी एवरेज कॉस्ट कोई 4,000 या 5,000 रुपये आती है। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं तो वही जो 4,000 का बिल है वो आपका पहुंच जाता है 32,000 का, यानी कि 6-7 गुना आपकी प्राइस बढ़ जाती है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने से। वैसे ही जैसे कि अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, दोनों में फीस का फर्क होता है। अब जो ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन है, किसकी, मेरी नहीं, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की, उन्होंने अनकवर किया कि जो ये बिल्स आपको इशू करते हैं, कोई भी चीज़ आपने अगर हॉस्पिटल से खरीदी है तो वहाँ पर सिस्टमेटिकली हर चीज़ को बाईपास किया जा रहा है। अगर गवर्नमेंट ने बोला कि जेनरिक मेडिसिन को खरीदिए, तो हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो आपको फोर्स करेंगे कि आप नॉन जेनरिक मत खरीदना, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, आप जो ब्रांडेड मेडिसिन है आप उसको जाके लेके आइए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इनकी हैवी कमीशंस बुकड अप होती हैं, हॉस्पिटल की भी और डॉक्टर्स की भी। अब जो इन्वेस्टिगेशन ये फार्मास्यूटिकल की जो एजेंसी ने किया है, उन्होंने एक चीज़ और पाया कि जैसे एक सिंपल सिरिंज है, आपने इंजेक्शन लगवाना है, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूटर की प्राइस है वो है ₹1.30, लेकिन आपको वो चार्ज करता है हॉस्पिटल 40 रुपये का। मतलब क्या हुआ, 1000% का प्रॉफिट आपके ऊपर लगा दिया इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी। अब नीति आयोग आ गया बीच में, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया एक चीज़ कि जो मिडिल मैन है, वो मिसिंग मिडिल जो चीज़ है वो क्या चीज़ है, जो एक्सट्रीमली वेल्दी लोग हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि हॉस्पिटल ने कितना बिल इशू कर दिया।
क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं, वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं इस शॉक को। जो सबसे नीचे हैं, जो गरीब तबका है, उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंदर जो स्कीम्स हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएगा, गवर्नमेंट की स्कीम को यूज करेगा और अपना इलाज करवा लेगा। लेकिन जो मिडिल क्लास, जो 40 करोड़ लोग इस देश के हैं, वो ट्रैप्ड हैं एक डेथ जोन के अंदर। रीजन भी, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा नहीं सकते, और जो गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसके अंदर वो अभी एलिजिबल नहीं है, वो वहां पे जाएंगे नहीं। तो वो अपने आप को अनप्रोटेक्टेड वो महसूस करते हैं पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर। दोस्तों, अब इसको सर्वाइव करने के लिए लोग करते क्या है? लोग सोचते हैं यार इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेते हैं। सोचे समझे वो एक पॉलिसी को खरीद लेते हैं जहां पे प्रीमियम कम होगा। और यहीं पर आता है, पहले तो हो गया हॉस्पिटल्स की धांधली, अब आती है इंश्योरेंस कंपनीज की सबसे बड़ी धांधली। इंश्योरेंस इंडस्ट्री बिल्ड हुई है एक सिंपल प्रिंसिपल के अंदर। वो है जैसे चाइना का एक सिस्टम है। सिस्टम क्या है कि जैसे मर्चेंट्स होते हैं, सारे के सारे मर्चेंट्स, अगर किसी की शिप डूब जाए, सारे मर्चेंट्स इकट्ठे मिलते हैं, 100 रुपये इकट्ठा किया लाखों लोगों ने, और उस शिप का जो नुकसान है वो सारे भुगतान वो सारे इकट्ठे कर लेते हैं। एवरी ट्रेडर पूल्स देयर मनी। इंश्योरेंस कंपनीज भी यही काम करती है। सबने अपने जो रिस्क की पूलिंग है उसको इकट्ठा कर लिया, और पूल इस तरह से किया है कि आपकी कश्ती मिडलमैन की वो डुबो के ही छोड़नी है। वो कैसे? हर पॉलिसी के अंदर इन्होंने डेडलीस्ट ऑफ क्लॉजेस को डाला हुआ है। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर जो सबसे बड़ी धांधली है वो है रूम रेंट की। मैंने देखा, मेरे फादर जब हॉस्पिटल में गए, हमें 50% पैसे मिले। रीजन बीइंग, पॉलिसी थी हमारे पास 5 लाख रुपए की। उन्होंने पॉलिसी के अंदर एक क्लॉज रखा है कि जितनी आपकी पॉलिसी है, आपका रूम रेंट 1% उसका होना चाहिए। अगर 5 लाख की पॉलिसी थी, 1% के हिसाब से हम लोग सिर्फ 5,000 रुपये का एक रूम ले सकते थे। अब जो हॉस्पिटल है उसने बोल दिया कि सर ऐसा है कि हमारे पास रूम नहीं है, हम आपको 10,000 रुपये वाला रूम देंगे। इंश्योरेंस कंपनी ने ऑलरेडी हॉस्पिटल को बताया हुआ था कि भाई इस बंदे की पॉलिसी 5 लाख की है, 5,000 रुपये का रूम ये ले सकता है, तुम इसे 10,000 वाला रूम इसको चेप दो। अब हम इमरजेंसी में हैं, हम वहां पे ये नहीं देखते कि भाई छोटा रूम है कि बड़ा रूम है, जितने का मिला हमने ले लिया। अब यहां पे आती है, क्या हो गया, हमें ये लगा कि यार 10,000 का रूम है, 5,000 हमें एंटाइटल्ड है, हम 5 देंगे, 5 इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रैप सेट किया गया। अब हुआ क्या है, इंश्योरेंस कंपनी एक करती है, अप्लाई करती है एक प्रोपोर्शनल डिडक्शन को। इसका मतलब क्या है, आपने अपना रूम ट्वाइस टू योर एलोकेटेड लिमिट, आपकी लिमिट 5,000 की थी, आपने 10,000 का रूम ले लिया, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी पूरे का पूरा जो हॉस्पिटल का बिल है उसको 50% से वो कम कर देगी। हमारा बिल आया 5 लाख रुपए का, हमारी इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया 2.5 लाख रुपए, और हमें जो सर्जरी की फीस है, आईसीयू के चार्जेस हैं, मेडिकेशन के कॉस्ट है, वो सारी 50% हमें अपनी जेब से देनी पड़ी। दोस्तों, पूरा का पूरा बिल हाफ कर लिया इंश्योरेंस कंपनी ने। ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये जानबूझकर इंश्योरेंस कंपनीज और हॉस्पिटल वाले मिलकर ये धांधली करते हैं। अमीर आदमी से नहीं करेंगे, गरीब से करने की जरूरत नहीं है, मिडिल मैन को हर रोज काटा जा रहा है। दोस्तों, अब ये तो हो गया पहला क्लॉज। दूसरा क्लॉज एक और है, वो है को पेमेंट का क्लॉज। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर यह है कि 10 या 20% का पेमेंट आप करेंगे, बाकी का इंश्योरेंस पेमेंट करेगी। अब होता क्या है, अब बिल बड़ा हो छोटा हो, आपके ऊपर 20% का इन्होंने क्लॉज डाल दिया, और ये आपको बताया भी नहीं कि भाई इसमें 10% या 20% आपको देना है, बाकी का 80% वो इंश्योरेंस कंपनीज पे करेंगी, विदाउट टेलिंग अस दे डू दिस थिंग्स। ये हो गया दूसरी धांधली। तीसरी धांधली एक और है, वो है स्पेसिफिक सब लिमिट्स की। अब आपकी तो पॉलिसी है वो है 10 लाख रुपए की, लेकिन उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपको नी रिप्लेसमेंट करनी है, कैटरेक्ट हो गया, आपको अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, उसके अंदर आपको सिर्फ ये प्रॉब्लम अगर आ गई, आपको 70-80 हज़ार रुपये दिए जाएंगे, इससे ऊपर का बिल ये आप पे करेंगे। आपका बिल आया 4 लाख रुपए का, इन्होंने दिया आपको 80,000 रुपये, 3,20,000 आपकी जेब से वो पैसे ले लेंगे। ये चीज़ें कभी भी इंश्योरेंस एजेंट हमें नहीं बताते हैं। और उसके बाद आता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का। उसमें लिख दिया उन्होंने क्लॉज के अंदर कि अगर 48 महीने पहले आपको कोई प्रॉब्लम थी और आपने नहीं बताया, या आपके एजेंट ने आप जानबूझकर उसको हाइड किया, बेशक वो छोटा सा प्रॉब्लम था कि आपको हार्ट में पेन हुई, आप हॉस्पिटल गए, उन्होंने बोल दिया एवरीथिंग इज ओके, आप भूल गए। अब होगा क्या कि कल को बाई चांस आपको हार्ट की प्रॉब्लम आ जाए, वो बोलेंगे देखिए आपको उस वक्त पेन हुआ था, आपने बताया क्यों नहीं, इसलिए आपका बिल कैंसिल किया जाता है।
आपका सारा का सारा बिल आपको पे करना पड़ेगा। दोस्तों ये कुछ क्लॉजेज हैं जहां पर ये आपको धांधली करते हैं। और एक बड़ी पॉपुलर चीज़ है जो गलती हर बंदा करता है, वो ये है कंबाइन कर लेते हैं अपने बच्चों को और अपने एजिंग पेरेंट्स को एक पॉलिसी के अंदर। 5 लाख की फ्लोटिंग पॉलिसी ले लिया और ये सोचकर कि यार इसमें मेरे पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, मैं हूँ, हम सब कवर्ड हैं। होता क्या है, पेरेंट्स एज हो रहे हैं, एक पेरेंट को भी अगर हॉस्पिटल जाना पड़ गया, पूरी फैमिली जो है वो एक्सपोज हो जाएगी, किसी को भी उसके बाद कवर नहीं मिलेगा। वो 5-5 लाख रुपए हर एक के नहीं है, वो पूरी फैमिली के वो कवर है। उसमें आप एक्सपोज रहते हैं मार्केट के अंदर। बाई चांस किसी और को प्रॉब्लम आ जाए तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अगर आपको ये लगता है कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लिया, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इन्होंने बनाया हुआ है भारत के अंदर। और ये जो है सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है वो उससे भी ज़्यादा वो खतरनाक है भारत के अंदर। नंबर्स जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर आए, सभी शॉक्ड रह गए। 2022 में एक रिपोर्ट आया था कि जो लोग हैं इतने ज़्यादा दुखी हैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस से और लाइफ इंश्योरेंस से कि ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ रुपए की तो पॉलिसीज ऑलरेडी लोगों ने सरेंडर कर दी हैं। ये जो 2022 में 1.5 लाख करोड़ था, 2026 में वो 3 लाख करोड़ वो ऑलरेडी पहुंच चुका है। लोगों को लगता है कि भाई हमने पॉलिसी लिया, हमें बेवकूफ़ बनाकर किसी एजेंट ने हमें पॉलिसी थमा दिया। अब हो क्या रहा है, लोग अपनी पॉलिसीज़ को कैंसिल कर रहे हैं और जो पेमेंट्स इंश्योरेंस कंपनीज को पे करनी पड़ रही है लोगों को वापस, वो 39% तो सिर्फ पॉलिसी कैंसलेशन का है। पॉलिसी कौन सी कैंसिल हो रही है, लाइफ इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो, लोग या तो लेना चाहते नहीं हैं और अगर ले लिया तो रिन्यू करना नहीं चाहते। उसका रीज़न भी है, लोग ये नहीं सोच रहे कि यार हमने आज लाख रुपए दिया, 1 साल के बाद वो पॉलिसी को कैंसिल कर रहे हैं, आपको मिलते हैं 20,000, बाकी का इंश्योरेंस कंपनी वो काट लेती है। रीज़न क्या है, रीज़न है कि जो पहला साल होता है जो एजेंट है उसको 50% उसको कमीशन मिल जाता है। उसने अपना कमीशन लिया, वो अपने घर में जाके आराम से बैठ गया। इसलिए जो आपको इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट देती है वो बहुत कम पैसे देती है, लेकिन लोग इतना दुखी आ चुके हैं कि वो लॉस बुक करने के बाद वो पॉलिसीज को कैंसिल कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोग वो अपनी लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ पॉलिसी को कैंसिल करने के बाद वो बाहर निकल क्यों रहे हैं? क्योंकि दोस्तों उनको धोखा दिया गया, और धोखा भी कोई सिंपल धोखा नहीं है, एग्रेसिव मिस सेलिंग वाला काम है। होता क्या है, जो पहला डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो होती है ये वाले जो एजेंट्स हैं उनके थ्रू। और एजेंट क्या करता है, एजेंट आपको वो पॉलिसीज बेचेगा जहां पर उसको हाई कमीशन मिलेगा, जैसे कि यूलिप की पॉलिसीज हैं या एंडोमेंट के प्लान्स हैं, वो आपको बेचे जाते हैं। अब आदमी ने खरीद लिया, 1-2 साल के बाद पता लगता है कि यार ये तो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है, ये तो 10 साल 20 साल के लिए मुझे प्रीमियम भरना पड़ेगा। आजकल प्रॉफिटेबिलिटी कम है, जॉब्स जेब से हाथ से निकलती जा रही हैं, तो वो अपना ये जो प्रीमियम है वो इतने लंबे तौर तक वो पे नहीं कर सकते। इसलिए जो सारी पॉलिसीज़ हैं वो कमीशन बेस्ड हैं, और वो कमीशन भी पहले साल का है। लोगों को लगता है यार बाहर निकलो इस टॉक्सिक प्रोडक्ट से, और वो मार्केट को छोड़कर वो बाहर जा रहे हैं। अब जो ग्लोबल कंसल्टिंग डाटा है, मैं उसको भी कंसल्ट किया, वहाँ पे पता लगा कि जो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉलिसी कैंसलेशन है वो पहले 2 साल में वो कैंसलेशन हो जाती हैं। बायर्स को रियलाइज होता है कि यार हमें एजेंट ने धोखा दे दिया। दूसरा, हमने क्लॉजेस को पढ़ा ही नहीं, और हमें पता लगता है कि जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स है बैंक में उसमें आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है, और प्रीमियम ये जो पॉलिसीज़ हैं इसको लेने में आपको नुकसान है, तो लोग बाहर निकल जाते हैं। और अर्ली एग्जिट का मतलब है आप एक बार सिस्टम से बाहर निकले, उसके बाद सिस्टम आपको पेनलाइज करना शुरू करता है। वो कैसे? क्योंकि आप बाहर निकल गए, आप 2 साल के बाद दोबारा से अगर आपने निकलने के बाद फिर दोबारा से अगर पॉलिसी लेने की कोशिश करेंगे, आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। रीज़न बीइंग आपकी एज हो चुकी है, थोड़ी सी और बढ़ गई है, ऊपर से मार्केट के जो प्राइस है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, तो हर चीज़ के ऊपर आपको पेनलाइज किया जाता है। प्लस दोस्तों एक चीज़ और है, अगर आपने यूलिप ले लिया तो आपका मनी 5 साल के लिए लॉक इन पीरियड के लिए मैंडेटरी है। ये कोई भी एजेंट आपको बताता नहीं है। और अगर कहीं आपने गलती से अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर दिया, बस आपने अपना पूरा लाइफ कवर आपने डिस्ट्रॉय कर लिया है, और दोबारा से लाइफ इंश्योरेंस खरीदने की भी आप सोच नहीं सकते। यानी कि रिस्क में पहले थे पॉलिसी के साथ, पॉलिसी बंद करवा दी तो उससे ज़्यादा रिस्क आपका होना शुरू हो गया। दोस्तों आप प्लीज़ विक्टिम बनना बंद कर दीजिए। ये मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में इन चीज़ों को देखा है। अगर आपको इस सिस्टम में रहना है, आपको सिस्टम को बीट करना पड़ेगा,
और बीट करने का तरीका एक ही है। पहला है कि जो रूल्स हैं उसे अंडरस्टैंड करना शुरू कर दीजिए इससे पहले कि आप साइन कीजिए। इसलिए पहले तो है कि आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो क्या होनी चाहिए, मैं कुछ 3-4 चीज़ें आपको बताता हूँ। उसके अंदर ये जो क्लॉज है कि जो रूम रेंट का क्लैपिंग है वो होनी चाहिए। मतलब क्या है, आपने 5 लाख की प्रॉपर्टी लिया, इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, उसके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि 1% ऑफ द पॉलिसी का रूम रेंट आपका होना चाहिए। ऐसी क्लॉज उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरा एक और है, को पेमेंट वाला सिस्टम आप निकाल दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। अगर आपके घर में सीनियर सिटीजन्स हैं तो आपके पास देखिए कोई भी और अल्टरनेट रहता नहीं है, तो आप को पेमेंट किया आप बात कर सकते हैं, वरना आपको ये नहीं लेना चाहिए। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो ये प्री एंड पोस्ट एक हॉस्पिटलाइजेशन होता है, मतलब आप हॉस्पिटल में अपना वो इलाज करवाने गए, उससे पहले आपके को टेस्ट होते हैं, आपका MRI हो गया, वो बहुत मोटी फीस होती है। तो आपका जो कवर है उसके अंदर 60 दिन कम से कम सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे कवर होने चाहिए, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी उसको भी पे करेगी। और फोर्थ पॉइंट है कि जो लाइफ इंश्योरेंस है या आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, ये दोनों एक नहीं होने चाहिए, ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस आपकी लाइफ के लिए और प्लस आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपकी हेल्थ के लिए वो है। इसको आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ आप मिक्स मत कीजिए। ये जो प्योर टर्म इंश्योरेंस है आप उसको बाई कीजिए ताकि आपके इनकम को वो प्रोटेक्ट कर सके और आपकी इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट कर सके। और जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपके हेल्थ के अगर कभी खर्चा होता है तो आपको वो प्रोटेक्शन देगा। और आखिरी चीज़ वो ये है कि आप जो कवर है वो कितना लेंगे। कवर उतना लीजिए जितना कि आपको लगता है कि आपकी इनकम सपोजिंग 10 लाख रुपए है साल की, आपको कवर भी 5 लाख का एटलीस्ट लेना चाहिए ताकि आपकी पूरी की पूरी कॉस्ट, वो बेशक वो कार्डियक हो, बेशक कैंसर हो, कुछ भी हो, और वो भी कवर का होना चाहिए ताकि आप टॉप प्राइवेट हॉस्पिटल में बिना सोचे समझे आप जाइए और वहाँ पर जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं। दोस्तों इसलिए मैं वीडियो बनाया आपको। इतने लेवल पे धांधली है, मैंने रियल एस्टेट के ऊपर पूरा वीडियो बनाया था कि कैसे भारत में यही पॉलिटिशियंस, ये सारे के सारे कार्टेल मिलकर हमें उस लेवल पे पहुंचा दिया है जहां पर अब हम भारत में प्रॉपर्टी खरीदना सोच भी नहीं सकते। इतनी प्राइसेस को इन्होंने हाई कर दिया और यही चीज़ ये इंश्योरेंस में करते जा रहे हैं। इसलिए बोल रहा हूँ, प्लीज़ गो टॉक टू डिटो। आपके पास अगर पॉलिसी है तो भी, अगर पॉलिसी नहीं भी है आप जाइए उनसे बात कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने सब कुछ डाल दिया इनका, ये आपको हेल्प करेंगे डिसाइड करने के लिए कि आपका कवर सही है या नहीं है, आपको क्या बाई करना चाहिए, कौन सी पॉलिसी कैसी लेनी चाहिए। और वरी मत कीजिए, आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि आप हर ये वाली पॉलिसी खरीद लो, वो कर लो, कुछ नहीं। ये कंप्लीटली आपके ऊपर है, आप डिसाइड करेंगे आपको खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, कब खरीदना है। इसलिए ये मैं आपको फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि भारत के अंदर हर सिस्टम जो राहुल गंदगी की फैमिली का बनाया हुआ है वो डिज़ाइन ही इस तरह से किया है कि वो कंफ्यूजन क्रिएट करें, पैनिक को क्रिएट करें और वो कैपिटलाइज करें इस सारी सिचुएशन को। अगर आपको फाइन प्रिंट्स को आपने कंट्रोल नहीं किया आज और अपनी फैमिली को सिक्योर करना नहीं शुरू किया तो होगा क्या, एक अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस आपकी लाइफ में आएगा और आपका पूरी लाइफ वो डिक्टेट करेगा, आपका फ्यूचर भी। पास्ट तो उसने डिस्ट्रॉय कर ही देना है। इसलिए प्लीज गो हेड, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर बाइंग, फ्रॉम whom you are buying and why you are buying it। इसके लिए एक कंसल्टेंट होना आपके लिए ज़रूरी है। मैंने खुद इनसे बात करी डिटो से, मुझे तो पता लगा जाकर कि यार कहाँ पे इन्होंने धांधली कर ली। मैं खुद फाइनेंस का आदमी होकर भी मैं फंस गया और उसके बाद मुझे बचाया गया इसमें। और मेरे फादर का जो था क्लेम था वो 50% हमें मिला, उसमें डिटो भी कुछ कर नहीं सकता क्योंकि हमने खुद गलत डॉक्यूमेंट के ऊपर हमने साइन किया था। वो डॉक्यूमेंट साइन किस लिए किया था, एक एजेंट के ऊपर विश्वास करने के बाद। सो प्लीज डोंट मेक द सेम मिस्टेक एज आई हैव डन। मुझे मालूम है आप में से कई लोग हैं जिन्होंने गलतियां करी होंगी। अपने एक्सपीरियंसेस को मेरे साथ ईमेल में शेयर कर लेना। आई विल शेयर विद अदर पीपल ऑल्सो, क्योंकि जितना हम एक दूसरे को अवेयर करेंगे अपने अपने एक्सपीरियंसेस के साथ उतना ही किसी और की लाइफ वो बच जाएगी। एंड लेट्स वर्क टुगेदर ऑन दिस। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।